चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, उड़ी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। उन्होंने ये कहा ये लड़की को जन्म क्यों दिया। मैंने कि क्या हो गया। बोले लड़का क्यों नहीं आया। बेटे की क्या और रखता था, पहली बेटी हुई तो मुझे बेटी सुन के अस्पताल में छोड़कर ही भाग के आ गए। ना खुद को बचा पा रहे थे ना बेटियों को, तो वो बेटी मेरी दोनों गुजर गईं। भारत प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारा समाज पहले से ही अधिक आधुनिक होने का दावा भी करता आ रहा है, लेकिन पितृसत्ता और इसके कारण होने वाले भेदभाव बदस्तूर जारी है। हमारे पुरुष प्रधान समाज की ये विडंबना सदियों से रही है कि वंश चलाने के लिए बेटे का होना आवश्यक है। इसके लिए महिलाओं पर लड़का पैदा करने का जोर डाला जाता है। गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच कराई जाती है और अगर लड़की हुई तो उसको गर्भपात करने के लिए विवश किया जाता है। सालों से चल रहे इस कुकृत्य ने आज हमारे सामने गिरते बाल लिंग अनुपात की गंभीर समस्या को लाकर खड़ा कर दिया है। बच्चियों को लेकर समाज आज भी नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। आज घरेलू हिंसा का मुख्य कारण बेटे की चाह है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बेटी के जरिए से निकाल दिया। ये कहा ये बेटी क्यों हुई, इसका बोझ मैं नहीं उठा सकता, इसको यहाँ से ले जा। इसलिए मैं अपनी बेटी को लेके अपने मैके आ गई। तो जो दीदी की दूसरी लड़की हुई थी, मतलब दूसरे को देने के लिए बात की करके इसको दूसरे को दे देते हैं। क्या करेंगे लड़की को। 4 बेटियां तो हो गई कि इसको अल्ट्रासाउंड कराओ कि ये कराओ, तो हम तो अल्ट्रासाउंड कराने ना गए, भतेरी कोशिश करी। तो फिर उसके बाद एक और बेटियां हुई तो फिर घर वालों ने हमें अलहदा कर दिया। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो हैरानी होती है। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात 899 प्रति 1000 है, यानी 1000 लड़कों पर 899 लड़कियां। 2001 की जनगणना के अनुसार ये अनुपात 916 लड़कियों पर 1000 लड़कों का था। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में हालात तो और भी बुरे हैं। 1000 लड़कों पर सिर्फ 886 लड़कियां हैं। ये आंकड़े आने वाले समय में हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए खतरे की घंटी है। गिरते लिंग अनुपात के लिए पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा, दहेज प्रथा, सामाजिक असुरक्षा जैसे अनेक कारण दिखाई पड़ते हैं। ये समस्या महानगरों के साथ सभी वर्गों, ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी मौजूद है। घटते लिंग अनुपात की गंभीर समस्या को देखते हुए एक्शन एड ने अपने साथी संगठनों के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में एक मुहिम की शुरुआत की। उन्होंने यहाँ एक जन जागरूकता अभियान संचालित किया। देकर बुलंद रहना शुरू
पर बुलंद रहना शुरू करती तो अच्छा था। And so what we're seeing now with the influx of information technology and scatter technology, the problems are actually getting worse where patriarchy is the strongest. This behavior change is going to require a life cycle approach. So for us, it's really a fundamental issue of the right to choice, the right to life, and the right to diversity. हम लड़ेंगे, एक नई दुनिया बनेगी, हाँ बननी चाहिए, लेकिन अक्सर हम भ्रमित हो जाते हैं कि पढ़ लिख जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, आधुनिक हो जाएंगे तो ये समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपको अरविंद जी ने बताया कि सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या तो हमारे देश में पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है, जो ग्रेजुएट हैं वो कर रहे हैं। तो आखिर ये आधुनिकता, ये हमारी शिक्षा, ये सब किस काम की? बाजार की ताकत और बाजार का हस्तक्षेप आज हमारे समाज के अंदर बढ़ता ही चला जा रहा है। आज बाजार तय करता है हमारी शादियां कैसे होंगी, आज बाजार तय करता है हमारी मानसिकता क्या होगी, आज बाजार तय करता है कि हम कौन सा फैसला लेंगे कि लड़की और लड़के के बीच में अंतर बनाए रखने में बाजार का हित है। मैं कह रही हूँ सब कुछ बिक रहा है, लड़की को लड़के से असमान बना करके सब कुछ बिक रहा है शादी के मौके पर। और अगर शादी दो बराबर के इंसानों के बीच में होगी तो ये बाजार बंद हो जाएगा। ये बाजार हमको बता रहा है कि लड़की लड़के के बराबर नहीं है, बराबर करना है तो पढ़ना लिखना जाए चूल्हे भाड़ में, माल खरीदो। तो ये जो असमानता है और यही असमानता इस भ्रूण हत्या की पीछे प्रमुख कारण है, प्रमुख वजह है। अगर लड़की लड़के समान होते तो बच्चों की भ्रूण हत्या भी हमारे समाज में नहीं होती। तो वो ढांचे हमें तोड़ने हैं जिन ढांचों की वजह से बेटे की लालसा बेहद मजबूत रहती है, हरी भरी, हमेशा हरी भरी रहती है, औरत के दिल में भी, आदमी के दिल में भी, पूरे परिवार के दिल में, समाज के दिल में। Discrimination against women existed for hundreds of thousands of years in our country, but child sex ratios started dropping in the 90s. And globally, this is no longer an Asian problem. In the last few months, for instance, wherever Asians are there, I mean Indians and Chinese in the global diaspora, whether it's in Canada, USA, UK, Italy, or Norway, anywhere, we are finding in the last 10 years, sex ratios at birth of these Asians have become more masculine. I think it's important to recognize that promotion of sex selection has become a very big business for some companies. संस्था ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित भी किया। पति अत्याचार बेटे की चाह में बढ़ते ही गए। तो मैंने सोचा कि परवीन इतनी बड़ी दुनिया में तू जाएगी तो कहाँ जाएगी, और फिर कोई तुझ पर रहम खा भी लेगा, तो तुझे बेचारी नहीं बनना, दया नहीं चाहिए, सक्षम बनना है, हिम्मत चाहिए। संस्था के इस प्रयास को सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, संवेदनशील और जागरूक लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। जिन महिलाओं ने बहुत हिंसा का सामना करते हुए अपने सिद्धांतों के प्रति अपनी निष्ठा को बरकरार रखा, मैं समझती हूँ कि वाकई में उनसे मिलने के बाद बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत हिम्मत भी हम सबको मिलती है। ये केवल सरकार के लिए नहीं, सरकारों के लिए नहीं, ये पूरे देश और प्रदेश के और समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और पिछले कई दशकों से इस दिशा में बहुत काम हो रहा है, कोशिशें हो रही हैं, सामाजिक संस्थाएं कोशिशें कर रही हैं, परिवर्तन हुआ भी है। जो आपके सुझाव ये आपने रखे हैं,
इन सुझावों पर निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी। भ्रूण के लिंग की जांच के रोकथाम के लिए 1994 में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक, लिंग चयन अधिनियम PC एंड PNDT एक्ट बना, जिसके अंतर्गत प्रसव पूर्व भ्रूण की लिंग जांच कराना या उससे संबंधित जानकारी लेना देना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में शहर के बाहरी इलाकों में ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटरों की भरमार है, जहां चोरी छिपे इस गैर कानूनी काम को अंजाम दिया जा रहा है। और इससे ये तो पूरा पता चलता है कि जो भेदभाव है लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ, इसमें कोई कमी नहीं आई है। अभी तमाम कानून भी बना है, PCPNDT एक्ट 1994 वो कानून बना है, जिसमें कि लिंग जांच तो पूरा अवैध माना जाता है, लेकिन ये खुलेआम चल रहा है। अभी देहरादून में हम लोग एक मीडिया वर्कशॉप में वैसे ही फ़ोन किए किसी डॉक्टर को, मैं आना चाहता हूँ लिंग जांच के लिए। तुरंत वो डॉक्टर बोल दिया कि आप आ जाइए और लिंग जांच में अगर बेटी निकलता है तो गर्भपात हो जाएगा। कितना पैसा लगेगा? नहीं, 10,000 लगेगा। अल्ट्रासाउंड करवाना है और फिर बच्चे को गिरवाना है, तो पैसा कितना लगभग लग जाएगा? अभी वो कराया नहीं आपने? जी ना, वो तो कराया नहीं, लेकिन वैसे ही लग रहा है हमें कि तीसरी बेटी हो रही है। जी अच्छा, वो पैसा कितना लेकर? 10,000 तक लगेगा। डॉक्टर साहब 10 से थोड़ा सा कम भी नहीं होगा? नहीं तो आप यहाँ आओ ना, फिर फोन पर नहीं बता सकते ना। जी हम आ रहे हैं आपके पास। कानून बहुत ही पावरफुल है। लेट मी क्लैरिफाई, हम लोग ये भी सोचते हैं कि कानून में टीथ नहीं है, मतलब कानून जो है पावरलेस है, बट लेट मी टेल यू कि कानून बहुत पावरफुल है। इसके अमल में प्रॉब्लम हो रही है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। पूरा फेलियर जो है, कानून इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ किसी डिस्ट्रिक्ट में। कानूनी स्तर को कैसे कड़ा बनाया जाए, कैसे सजा देने की एक जो प्रक्रिया है उसको चालू कराया जाए, किस प्रकार से ये सुनिश्चित किया जाए कि क्लिनिक ये काम सेक्स डिटर्मिनेशन का नहीं कर रहे, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण आगे आने वाले समय में हम सबका संघर्ष है, किस तरह से इसको एक सामाजिक मुद्दा बना दिया जाए। खुशी इस बात की है कि जहां एक और डॉक्टर भ्रूण की लिंग जांच पर मोटी रकम कमा रहे हैं, तो वहीं कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो पितृसत्ता आधारित लिंग भेद से प्रेरित ऐसे कार्यों के खिलाफ कमर कस के मुहिम चला रहे हैं। समाज सेवी संस्थाओं, डॉक्टर्स के साथ मीडिया भी इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। डॉक्टर शर्मा ने जब ये अल्ट्रासाउंड चलाया, वो मेरठ उत्तर प्रदेश से आके उधम सिंह नगर में खटीमा में अल्ट्रासाउंड केवल लिंग परीक्षण के लिए काम करते थे, जिसकी जानकारी पूरे विभाग को थी। 2,500 रुपये पेशेंट से लेते थे, 500 रुपये क्या कहते वो लाने वाले को देते थे, 2,000 रुपये अपने पास रखते थे। तो उनके कई एजेंट थे, तो उनके 2001 से हम उनके पीछे पड़े, 2006 तक हमने लंबा संघर्ष किया और 2006 पे आखिर में उनको अपना तामझाम लेके खटीमा से जाना पड़ा। आज लड़कियां कह रही हैं, हिम्मत है जीने की। ये आवाज है उस पितृसत्ता के खिलाफ जिसके चलते वर्षों से कोमल मासूम बच्चियों को जन्म लेने से पहले रोका जाता रहा है। जरूरत है कि ये आवाज थमे नहीं, रुके नहीं, बल्कि और भी ज्यादा बुलंद हो। बेटी को जन्म दीजिएगा और उसे मारेगा मत, क्योंकि मैं भी आम लड़की हूँ। मैं बाहर से हूँ और मेरे पापा बिल्कुल अनपढ़ है, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और तुम लोग तो बड़ी बिजनेस में हो, फिर भी लड़की को मारना चाहते हो, भला क्यों? मैं बहुत आशावान हूँ कि मेरी जिंदगी में नहीं, आपकी जिंदगी में जो हमारी इससे थोड़ा ही कम वाली बैठी हैं, बल्कि जो ये छोटी बच्चियां बैठी हैं, इनकी जिंदगी में नया समाज जरूर होगा। पूरी बराबरी नहीं तो 80% बराबरी जरूर होगी, मुझे विश्वास है। मैं ये चीजें देखकर नहीं मरूंगी, पर इस उम्मीद के साथ मरूंगी। मुझे पूरा इस बात का भरोसा है। बदलाव की बयार बह रही है।
उम्मीद है कि आने वाले समय में बच्चियों के हक की लड़ाई अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेगी और तब जाकर ये सपना साकार होगा कि बच्चियों के जन्म पर भी ढोल बजेंगे, सोहर गाए जाएंगे, एक कली फूल बनकर फिर खिलेगी और एक नन्ही परी फिर मुस्कुराएगी। सदा औरों को खुश रखना बहुत ही खूब है, लेकिन सदा औरों को खुश रखना बहुत